हेलो स्टूडेंट, ये आपका फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल का लेक्चर मैं लेने जा रही हूँ। यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, पेपर कोड आप लोग देख लीजिए, RPH 842 है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वॉज कॉइंड बाय स्टीफन डेफिलाइस इन 1989, फाउंडेशन एंड चेयरमैन ऑफ फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन। ठीक है, मतलब कि जो न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड है ये सन 1989 में स्टीफन डिफेलाइस द्वारा क्वाइंड हुआ था या इन्वेंट हुआ था। ठीक है, जो कि क्या है, फाउंडेशन एंड चेयरमैन ऑफ इनोवेशन इन मेडिसिन है। ठीक है, एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन विच इनकरेजेस मेडिकल हेल्थ। ठीक है, मतलब कि ये जो स्टीफन डेफिलिस हैं ये आपके अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन। उसके चेयरमैन है कौन? स्टीफन डिफेलाइस, जिसका उद्देश्य क्या है? मेडिकल हेल्थ को प्रमोट करना है। और उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड को डिस्कवर या क्वाइंड किया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टीफन डेफिलाइस व्हाट इज़ द न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल एज एनी सब्सटेंस that is a food or a part of food which provides medical or health benefits including the presentation नहीं, prevention and treatment of disease है। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड होते हैं या फिर पार्ट ऑफ द फूड होते हैं, विच मतलब जो कि प्रोवाइड करते हैं मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, या तो वो फूड होते हैं या तो फिर वो फूड का पार्ट होते हैं, जो कि मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इनका काम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ भी है। ठीक है, डिजीज़ को क्योर करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल इज़ अ हाइब्रिड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है आपका न्यूट्रिशन एंड दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल इन ब्रॉड आर food or part of the food playing a significant role in modifying and maintaining normal physiological function that maintains health of human beings। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो आपके वो मतलब एक ब्रॉड यानी कि मोटे मोटे रूप में देख लिया जाते को तो क्या है, ये फूड है या फिर फूड के पार्ट हैं जो कि आप ह्यूमन बॉडी की या ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के लिए मॉडिफाइंग या आपका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको मेंटेन करके रखने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि या तो फूड होते हैं या फिर पार्ट ऑफ द फूड होते हैं, जो कि आपका जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी को मेंटेन रखने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे देख लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, लाइकोपीन हो गया, करक्यूमिन हो गया, ईस्ट हो गया, डाइटरी फाइबर्स एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या मतलब है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं या किस टाइप से उनको क्लासिफाई किया गया है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू द फूड सोर्स। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड थर्ड है न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर। तो पहला हम देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू द
फूड सोर्सेज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, वे न्यूट्रास्यूटिकल हमारे होते क्या है, फूड या फिर पार्ट ऑफ द फूड। ठीक है, तो वो फूड या वो पार्ट ऑफ द फूड जो कि जिनका मेन ओरिजिन ये न्यूट्रास्यूटिकल किस बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं, ये इनके सोर्सेस, मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो सोर्सेस और इधर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। सोर्सेस क्या क्या हैं इसके, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं और माइक्रोबियल सोर्सेस हैं। तो ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल जो कि प्लांट्स से ओरिजिनेट हुए हैं वो क्या क्या हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है आपका, क्वेरसेटीन है, लाइकोपीन है, कुर्क्यूमिन है, एट्सेट्रा। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हैं करक्यूमिन ये जो है ये आपका टर्मरिक का मेन इंग्रेडिएंट होता है ना। एनिमल से जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स ओरिजिनेट हुए हैं वो क्या है, कॉन्जुगेटेड लेनोइक एसिड, ये आपका बीफ में होता है, लेसिथिन एंड स्पिंजोलिपिड्स। और माइक्रोबियल में आप क्या क्या देखेंगे, ईस्ट हो गया, लैक्टोबैसिलस एंड एसिडोफाइलस एट्सेट्रा। ठीक है, ये आपके ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ये हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी को कहीं न कहीं बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के नेम दिए हुए हैं, ये आपको सिर्फ एज इट इज़ पढ़ लेना है। ठीक, और नेक्स्ट अपना देख लीजिए, ये पूरा उसी का है, ये आपका पेज नंबर 3 है, P3 मैंने लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है न्यूट्रास्यूटिकल्स का वो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए एक तरफ लिखा गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बीच में लिखा गया है सोर्स एंड लास्ट में लिखा गया है पोटेंशियल बेनिफिट। ठीक है, तो ये ऐसा समझ लीजिए आपका क्लासिफिकेशन है जिसमें आपका मेन आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल है, लाइकोपीन हो गया, किससे प्राप्त होता है, टोमेटोज़ में होता है, पिंक ग्रेप फ्रूट में होता है। ये जो आपका टोमेटोज़ का कलर जो आपका रेड होता है ना, वो आपका ये जो लाइकोपीन पिगमेंट है इसी की वजह से होता है, और वो पिगमेंट यहाँ पे एज ए न्यूट्रास्यूटिकल वर्क कर रहा है। ठीक है, वाटरमेलन का कलर भी लगभग रेड ही होता है। ठीक है, वाटरमेलन तरबूज जिसको कहते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स इसमें क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है किसमें, लाइकोपीन में। प्रोटेक्ट्स मतलब बचाता है अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर इन ब्लैडर, ल्यूकेमिया एंड सर्वाइकल के प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, या हमारा जो कह सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल है वो क्या है, ल्यूटिन। ल्यूटिन किसमें कौन से मिलता है, एवोकाडो एक फ्रूट होता है उससे मिलता है ना। एग योर्क यानी कि जिसको अंडे की जर्दी बोलते हैं उसमें भी होता है, और स्पिनेच यानी कि पालक में आपका ये न्यूट्रास्यूटिकल होता है। और इसके वर्क क्या क्या होते हैं, एंटी कैंसर होता है ये, मतलब एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट होती है। किसके, कोलोन ये आपका होता है जी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ना कोलोन, उसमें अगर कैंसर हो गया है तो उसमें एंटी कैंसरस एक्टिविटी प्रोवाइड करता है कौन, ल्यूटिन। उसके बाद और क्या ल्यूटिन का वर्क है, डेवलपमेंट ऑफ एज रिलेटेड डीजनरेशन। ठीक है, मतलब कि इसका और भी काम ये होता है कि एज रिलेटेड डीजनरेशन, मतलब जैसे कि एज होती रहती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है ना, जैसे कि हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, मसल जो वो होता है उसको ल्यूटिन से सही हो जाता है डीजनरेशन। नेक्स्ट इसमें देखिए लिखा हुआ है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन जो है वो यहाँ पे हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है। ठीक है, और ये कैरेट्स में होता है, वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, कॉर्न में होता है, एवोकाडो में होता है। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसमें होती है, एंटी कार्सिनोजेनिक या एंटी कैंसरस कह सकते हैं। ठीक है, मस्कुलर डीजनरेशन में भी ये भी हेल्प करता है, बीटा कैरोटीन होगा। ठीक है, तो ये आपका केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग आपका ये हो गया है सेकेंड। हाँ बाकी हाँ
अब आपका देखिए क्या है, अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं ये आपको देखना है। तो न्यूट्रास्यूटिकल आर नॉन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल थेरापेटिक एजेंट यूज टू प्रोमोट वेलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी न्यूट्रास्यूटिकल का वही मतलब है, न्यूट्रास्यूटिकल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और थेरापेटिक एजेंट होते हैं। ठीक है, यूज्ड टू प्रोमोट वेलनेस, जो कि हमारी बॉडी की वेलनेस को प्रोमोट करते हैं। दीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ठीक है, अब जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल को जब कैटेगरी की बात करी जाएगी तो आपको ये 3 कैटेगरीज आएंगी, न्यूट्रिएंट्स, हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। लेकिन जब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात आएगी तो आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। न्यूट्रास्यूटिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, न्यूट्रास्यूटिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, है ना, इस तरीके से जो भी हैं। और आपको जब कैटेगरी की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि 3 कैटेगरीज में न्यूट्रास्यूटिकल को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट्स, दूसरा हर्बल्स और थर्ड आपका डाइटरी सप्लीमेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनका न्यूट्रिशनल फंक्शंस होता है, न्यूट्रिशनल फंक्शंस जो कंप्लीट करते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। अब देखिए हर्बल क्या होता है? हर्ब्स और बोटेनिकल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, हर्बल का कुल मिला के मतलब इतना है कि जो हमें न्यूट्रास्यूटिकल हर्बल या फिर किसी प्लांट या पार्ट ऑफ द प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं वो हमारे हर्ब्स में आएंगे या हर्बल्स में आएंगे। ठीक, डाइटरी सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज सर्विंग स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जाम्पल क्या है? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वेट लॉस सप्लीमेंट एंड अदर डाइटरी रिप्लेसमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम हमारे टोटल फूड की जगह हम एग्जैक्ट हमें जो सप्लीमेंट या हमें जो एग्जैक्ट मिनिमम फूड लेना है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल को जो फूड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं उनके कह सकते हैं बिहाफ पर भी कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है आपका? ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक, तो ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? वे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जिनमें बिना किसी चेंजेस किए हुए आपको एज इट इज़ लेना होता है। ठीक, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल में क्या आ जाएगा? टोमेटोज़ हो जाएगा। ठीक, टोमेटोज़ में क्या होता है? वो लगाए जाते हैं ना पेड़ से, उसके बाद तोड़ करके उसको एज इट इज़ धुल करके यूज़ कर लिया जाता है। और नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि नॉन ट्रेडिशनल में जैसे होता है कि हमने बहुत सारा उसमें अलग से कंपोनेंट ऐड करके उसके बाद लेने लायक उसको तैयार किया है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेंगे क्या लिखा है? ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, हर्ब्स होता है एंड फाइटोकेमिकल्स होता है, फाउंड इन एगियोल्क फ्रूट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, हर्ब्स, ठीक है, प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? मिल्क आता है और आपका क्या क्या है देखती हूँ ध्यान से, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, है ना। फर्मेंटेड प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, कर्ड हो गया, ये सब। फार्मास्यूटिकल एंजाइम, ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स वगैरह। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल। नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल में भी जो आपके न्यूट्रास्यूटिकल हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इसमें क्या है? फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल एंड रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल। तो फर्स्ट है आपका फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल। फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल का क्या मतलब होता है भाई? ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड विथ कैल्शियम एंड एडेड विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, तो ये नॉन ट्रेडिशनल है, मैंने पहले ही आपको बताया था। और नॉन ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है कि जो पहले से आपका जिस फॉर्म में आपका न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल है उस फॉर्म को चेंज कर दिया जाएगा और उसमें अदर चीज़ एडेड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने एज इट इज़ टोमेटो को यूज़ कर लिया था वो ट्रेडिशनल हो गया, मतलब पुराना जो चलता आ रहा है। और नॉन ट्रेडिशनल का मतलब हुआ हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं।
ठीक, तो ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड विथ कैल्शियम एंड एडेड विटामिन एंड मिनरल्स। और नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स का पहला पॉइंट जो है या फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इसमें आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से मैंने कर रखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और सेकेंड है क्या, रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल क्या क्या होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स होते हैं, विनेगर, चीज़ एट्सेट्रा, ठीक। तो दीज आर द, ये क्या है, हाँ, नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल की डेफिनेशन देखिए क्या है, दीज आर आर्टिफिशियल फूड्स प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप लोग ग्रुप पे जो है सेंड कर दीजिएगा और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मैं जैसे ही तैयार होता है अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक यू।